और श्रावस्ती जनपद में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। जब इसकी खबर मायके वालों को दी गई और जब मायके वाले लड़की के ससुराल पहुंचे तो उन्होंने देखा कि लड़की के गले के पास में कुछ खून के धब्बे हैं, कुछ चोट के निशान हैं। इसके बाद में जो मृतका का भाई है उसने तत्काल श्रावस्ती पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची श्रावस्ती की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आइए आपको बताते हैं दरअसल ये पूरा मामला है कहाँ का। दरअसल दिल्ली से एक फैमिली आई है यहाँ पर जो पोस्टमार्टम करा रही है और उन्हीं लोगों के द्वारा बताया गया है कि उन्होंने अपनी बहन शहनाज की शादी तकरीबन 8-10 साल पहले श्रावस्ती जनपद के हरदतगंज थाना अंतर्गत सिटकाना गांव निवासी हारून के साथ में की थी। परिवार वालों का आरोप है कि ससुराल के लोग उसे दहेज के लिए प्रताड़ित किया करते थे। शादी जब की गई थी तो पूरे दान दहेज के साथ शादी की गई थी, लेकिन बाद में अतिरिक्त दहेज को लेकर के ससुराल के लोग और पति के द्वारा शहनाज को प्रताड़ित किया जा रहा था और उसके बाद में कल उनको सूचना दी गई कि शहनाज की मौत हो गई है। तो दिल्ली से ये पूरा परिवार पहुंचा है यहाँ पर पोस्टमार्टम हाउस और पोस्टमार्टम हाउस में शहनाज का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। वही संबंध में श्रावस्ती पुलिस ने ससुराल के 3 लोगों पर गैर रातन हत्या व दहेज की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। आइए जान लेते हैं कि क्या कहना है इनके घर वालों का, क्या कुछ आरोप है, कितने साल पहले शहनाज की शादी हुई थी और उसकी मौत आखिरकार कैसे और किस तरीके से हुई है। ससुराल पक्ष के लोगों के द्वारा बताया गया कि साधारण तरीके से मौत हुई है, लेकिन जो मायके पक्ष के लोग हैं वो मानने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पूरे दान दहेज के साथ बड़े ही धूमधाम से शहनाज की शादी तकरीबन 7-8 साल पहले की गई थी। लगभग 25 लाख रुपए का खर्चा भी आया था और 2 साल पहले विवाद भी हुआ था, जिसके बाद में कुछ आपस के लोगों के द्वारा बैठ करके विवाद को सुलझा लिया गया, लेकिन शादीशुदा ज़िंदगी जो है चल नहीं पाई। मायके पक्ष के लोगों का कहना है कि बार बार समझाने के बावजूद भी अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती थी, कैश रुपए मांगे जाते थे, जिसके कारण शहनाज को ससुरालियों ने मौत के घाट उतार दिया। निजामुद्दीन। कहाँ घर पड़ता है आप? मेरा घर तो महादेव पर भी है और दिल्ली भी है। ये जो भी मामला हुआ है आपकी लड़की के साथ, क्या नाम है लड़की का? शहनाज नाम। ये आप कहाँ शादी हुई थी? यहाँ सिटकाना। सिटकाना। पूरा थाना क्या लगता है? थाना ग्रंट अबदर नगर। तो जो आपकी लड़की जो डेथ हुई है, क्या पूरा मामला है? मामला यह है कि बार बार वो दूसरी लड़की के चक्कर में मेरी लड़की को मारता था और बार बार उसको कहता था कि अपने बाप से पैसे लेके आ, क्योंकि मेरे कभी ये नहीं है कभी वो नहीं है। और अभी मैंने थोड़ी दिन पहले मैंने अपने घर में कोई प्रोग्राम किया था, इनको मैंने बुलाया, ये वहाँ भी गए। अब हम अपने मुसीबत ज़्यादा आदमी थे, हम बुढ़े आदमी, अब कहाँ से लेते? 20,000 रुपये तो हमारे पास नहीं था। वापस आई वो मारा पीटा, तो उन्होंने मुझे कहा अब्बा मुझे आके ले जाओ, बीमार रहते। मारने की धमकी इनको काफ़ी बार दे चुके हैं वो, कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। इवन उन्होंने 6 महीने पहले अपने घर वालों से ये भी कहा था कि क्या नाम है, मैं इसको 5-6 महीने अच्छे से रखूँगा जिससे इसके घर वालों को तसल्ली हो जाए कि हाँ सब ठीक ठाक है। उसके 5-6 महीने बाद में मैं इसको मार के दिखा दूंगा और वे मेरा कुछ करके दिखा दें तो मैं जाऊँगा। आपकी बहन ने कभी आपसे मतलब कई बार इस मामले में हमसे किया। सर मैं तकरीबन 2-3 महीने पहले यहाँ पर आया भी था समझाने के लिए कि भाई ये सारी चीज़ें गलत हैं और जो भी कुछ किया मैं उसके फेवर में नहीं था। मैंने उनसे कहा कि जो भी चीज़ किया आपने गलत किया, अब आगे से सुधर जाएं तो बेहतर रहेगा। उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए और उनके चाचा ने इस चीज़ के लिए, खास करके उनके परिवार रिश्तेदारों ने भी मुझे इस चीज़ के लिए आश्वासन दिया था कि आपकी बहन को कभी कुछ नहीं होगा, जिस चीज़ की हम गारंटी हमारे पे भरोसा रखा। इसी भरोसे पे मैं अपनी बहन को यहाँ पर दोबारा से उनके बसर के लिए छोड़ कर गया था। और हाल ही में मुझे भी कल परसों जब खबर आई मेरी कल कि आपकी बहन का मौत हो गया है। किस दिन खबर आई आपकी बहन की? 7 तारीख को सुबह 5 बजे करीब में मुझे ये फ़ोन आया है इनका कि आपकी बहन का इंतकाल हो गया है, आप आ जाइए। उसके बाद आप घर पहुँचे वहाँ पे जो है, तो क्या जो है आपने क्या माहौल था वहाँ का? क्या आपको माहौल कैसे लगा जो है कि मतलब उसको मारा गया है? जी, जब उनको ये देखा कि हाँ उनके शरीर से मैंने देखा कि उनके शरीर पे काफ़ी सारे निशान थे बहन के, उसके सर के पास से खून आ रहा था, ब्लड आ रहा था।
और उसके तकरीबन काफ़ी जगह चेहरा निशान पड़े थे उसके चेहरे पे, और क्या नाम है गले वगैरह के पास में। फिर आपने क्या किया वहाँ? उसी टाइम पे मैंने 112 कॉल करके और पुलिस की कंप्लेंट करी और सीधा उनसे पोस्टमार्टम की मांग करी कि मुझे पोस्टमार्टम करवाना है, उसके बाद ही मैं कुछ इसके ऊपर आया। और उसका रीज़न मुझे बताया गया कि क्या नाम है उन लोगों ने कि इसकी नेचुरल मौत हो गई है। जब मैंने उसको देखा तो मुझे नहीं लगा, तो इसलिए मैंने 112 पे कॉल करके उसके पोस्टमार्टम के लिए मांग की कि मुझे पोस्टमार्टम करवाना है। इसी के कारण से मुझको यहाँ पर आना हुआ। क्या लड़के का संबंध में था? जी, लड़के का संबंध किसी और लड़की के साथ में था। इसी की वजह से उसने मेरी बहन को प्रताड़ित करता था, हर बार मारता था उसको, और मारने का रीज़न और सारी चीज़ें होता था। पैसे भी की डिमांड करता था मुझसे कई बार कि मुझे पैसे भी भेजो, नहीं तो तुम अपनी बहन का मुझसे तलाक ले लो। ये मामला कब से चल रहा था? ये मामला तकरीबन 2 साल हो चुके हैं इस मामले को चलते हुए, प्रताड़ित करते हुए और पैसे की मांग करते हुए। तो इन सब मसलों में मैंने हमेशा इसलिए ढिलाई छोड़ा कि क्योंकि बहन को साथ ही रखना था, और मैंने समझाने की हमेशा कोशिश करता रहा कि किसी भी तरह से मेरी बहन का घर बसा रहे। लड़के के फादर का रिकॉर्ड कैसे था? बहुत ठीक थे वो, और फादर के उनका नामी ग्रामी आदमी थे और दबंगई थी, सब कुछ था। बट हमारे फेवर में उन्होंने कभी हमारे साथ बुरा नहीं किया, तो इसलिए मैं उनके फेवर में नहीं कहूँगा। जब से उनका इंतकाल हुआ उनके फादर का, उसके बाद में से ही इनके सारे ड्रामे स्टार्ट हुए, और उससे पहले इन्होंने आज तक के कभी कुछ नहीं। और तकरीबन 6 साल से ऊपर हो गए शादी को, 6 साल में कभी इन सारी चीज़ों का जिक्र नहीं हुआ। ये 2-2.5 साल से ही इन्होंने परेशान करना स्टार्ट किया। अब सरकार से क्या चाहते हैं आप? सरकार से हम न्याय चाहते हैं कि मेरी बहन को जो इन्होंने अब मारा है, तो मैं सरकार से यही चाहूँगा कि मेरी बहन को न्याय मिले और उनको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस अभी तक के उन्होंने FIR वगैरह कर लिया है, लेकिन जो हमने तहरीर के लिए बोला था कि जिस तरह से हमको जो था, उन्होंने अभी धारा 304 के तहत FIR दर्ज करी है। अब पोस्टमार्टम वगैरह की जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग वो कह रहे हैं कि हम थोड़ा चेंजेस लाएंगे। लेकिन जो क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो उनके परिवार वाले हैं और जिस पे मुझे शक है, मैं हर एक उस इंसान को इस मामले से जोड़ना चाहूँगा, और मैं ये चाहूँगा कि मुझे न्याय मिले और इन सबको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए।